तो फाइनली काफी मुश्किलों के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इस सेंचुरी की सबसे बड़ी एंड हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी द बैडेस्ट रवि कुमार को देखने की। क्योंकि जवान, एनिमल, बाहुबली, केजीएफ जैसी मूवीज तो हर कोई बना लेगा, मगर ऐसा मूवीज बनाने के लिए पिछवाड़े में गुदा और छाती में जिगर चाहिए। बिकॉज पहले तो इसका स्टोरी को ले लो, इतना ज्यादा यूनिक। मतलब जहां हमारा हीरो एक देशभक्त है, वहीं पर विलेन कौन है? पड़ोसी मुल्क का एक जनरल जो 1971 में जंग हारने के बाद अब 80s में आई है बदला लेने। बिग ब्रेन बेबी। खैर, अब हमारा एक करप्ट ऑफिसर हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक चिप के अंदर चुरा के फरार हो चुका है। तो बस ऑब्वियसली पड़ोसी वाला जनरल को वो चिप चाहिए, इसीलिए वो हायर करता है कहानी की मेन विलेन, दहशत का पता, तबाही का घर, कार्लोस पेड्रो पैंथर को। अब ये कहानी का मेन विलेन है, तो ऑब्वियसली बात है ये खुद चिप लाने तो जाएगा नहीं, तो वो हायर करता दूसरे इंसान को, फिर वो आगे हायर करता दूसरे इंसान को, देन वो आगे हायर करता दूसरे इंसान को, फिर वो आगे हायर करता दूसरे इंसान को। भाई इतना ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट मैंने आज तक कोई इंडियन मूवीज के अंदर नहीं देखा है। सीधा क्रिस्टोफर नोलन से इंस्पिरेशन, क्योंकि नोलन सर भी कहा है ना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय मूवी, जस्ट फील इट। मगर रुको, ट्विस्ट यहीं पर ही खत्म नहीं होता। बिकॉज जो असैसिन चिप हासिल कर लेता है, उसका सीनियर लेवल पे बैठा हुआ इंसान उससे चिप लेके जान से मार देता। आई मीन ब्रो, 2025 का ऑस्कर नॉमिनेशन खत्म हो गया क्या हम लोग लापता लेडीज के बदले इस मूवी को ऑस्कर के लिए भेज सकते हैं? क्योंकि अगर इसको भेज दिया ना तो एकेडमी वाले हमें एक नहीं 69 ऑस्कर भेजेंगे। खैर, मैं अब थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, ये तीनों ही लोग मारे जा चुके हैं। अब जो चिप है वो है सुधीर के पास, जिसको कौन मारता है? उसका अपना बीबी लैला। बट लैला यहाँ पर साथ ही रहे, उसको पता है कि अगर मैंने चिप दे दिया तो भाई ये लोग मुझको भी मार देंगे। मगर अब आप सोचो कि इतना कुछ जब हो रहा है तो हमारे देश के ऑफिसर वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे? तो भाई थोड़ा सा तो अपना दिमाग लगा लो। जिस देश के अंदर रवि कुमार, आई मीन सॉरी, द बैडेस्ट रवि कुमार जैसा सिंसियर एंड डेडिकेटेड कॉप मौजूद हो, उस देश के ऑफिसर लोग को चिंता करने की क्या जरूरत है? तो बस फाइनली एंट्री होती है हमारी कहानी की मेन सुपर हीरो द बैडेस्ट रवि कुमार की, जो वैसे तो 10-15 मिनट चलता है, बट मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि उसके अंदर हमें भर भर के एक्शन, भर भर के ब्रूटलिटी, भर भर के डायलॉग एंड भर भर के रोमांस दिखाया जाता है। क्योंकि हमारे रवि कुमार का नाड़ा इतना भी ढीला नहीं है, वो बिस्तर में सिर्फ नींद लेता है, बट फिर भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाया आज तक। और हाँ, आपको बता दो, हमारे रवि कुमार का पहला प्यार जानते हो कौन है? वो जो लैला है ना, जिसके पास चिप मौजूद है, उसकी बहन मधुबाला। आई मीन भाई साहब, इतना वेल कनेक्टेड स्टोरी ब्रो। यहीं से इंस्पिरेशन लेके मार्टिन स्कोर्सेसी शटर आइलैंड 2 बनाएंगे। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो रवि कुमार चल जाता मिशन पे, एंड इसके आगे मैं कुछ बोलूंगा नहीं क्योंकि वो स्पॉइलर हो जाएगा, और हमारे कंट्री का इतने इंपॉर्टेंट मूवीज का मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। बट हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में बात किए बिना मैं नहीं रह सकता, क्योंकि वो इतना लाजवाब है। जिसमें सबसे पहला है इसका एक्शन एंड ब्रूटलिटी। भाई एनिमल और मार्को बच्चा है इसके सामने, क्योंकि जब रवि कुमार एक्शन में उतर जाएंगे ना तो उसका ब्रूटलिटी देख के आपका पसीना छूट जाएगा, आपकी आंखों से खून भी आ सकता है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि आपके बदन में इतना खून नहीं है जितना रवि कुमार एक बार में मुद देता है। एंड फिर इसके गाने बहुत ज्यादा लाजवाब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके लिरिक्स इतने खूबसूरत है। मैं कुछ एग्जांपल के लिए सुना देता हूँ। हो जाऊं मैं पानी पानी सजना, जब देखे तू मुझे प्यार से, जो 100% सच है, क्योंकि रवि कुमार इतने प्यार से अगर आपको देखेंगे तो लड़का या लड़की सभी का पानी निकल ही जाएगा। मैं खुद 2 पेन लेके गया था थिएटर में। एंड नेक्स्ट सॉन्ग का टाइटल है हुक स्टेप कर हुक्का बार में, और इस गाने का लीड में जानते हो कौन है? सनी लियोन, जो इस मूवी के अंदर पता नहीं क्यों ऐसे बात कर रही थी जैसे उसकी पहले इंडियन मूवी है। बट ये एक लौता गाना नहीं है जिसके अंदर सनी लियोन ही है, बल्कि क्लाइमेक्स से पहले एक और छोटा सा गाना आता है लगभग 10-15 मिनट का, जिसकी शुरुआत तो होती है पार्टी थीम के साथ, बट 5 सेकंड बाद बन जाता है सैड सॉन्ग, फिर 5 सेकंड बाद बन जाता है पार्टी सॉन्ग, फिर 5 सेकंड बाद बन जाता है इमोशनल सॉन्ग, फिर 5 सेकंड बाद बन जाता है सैड सॉन्ग। आई मीन इतना वेराइटी तो टोनी कक्कर ने पूरी लाइफ में नहीं दिखाया होगा जितना हिमेश ने एक गाने में दिखा दिया। एंड फिर आता है इस मूवी का क्लाइमेक्स, जहां पर हमारे कहानी का मेन विलेन कार्लोस पैंथर बोलता है सबको मैं जान से मार दूंगा, जो कि वो उस पॉइंट पे वो मार भी सकता था, मगर फिर उसका मूड चेंज होता है एंड बोलता है कि मारूंगा बाद में, पहले आप लोग डांस करो। एंड आउट ऑफ द प्लेनेट सब लोग खुशी से नाचने भी लगते हैं। इवन जो हीरोइन है इस पिक्चर का, जो पूरी मूवी के अंदर बस रोता ही रहता है, आई डोंट नो व्हाई, वो भी इस सीन में खुशी से नाचता है जहां उसे एक्चुअली में रोना चाहिए था। बट हाँ, मैं समझ सकता हूँ कोई खुद को कैसे रोके डांस करने से जब सामने ऐसा गाना बज रहा हो जो कि इस साल का सबसे बड़ा बैंगर हो। ऊपर से जब साथ में रवि कुमार हो तो कोई क्यों ही डरेगा, क्योंकि रवि कुमार की संगत में रखे जॉनी लीवर, संजय मिश्रा जैसे इंसान भी 6-6 फुट के आदमी को हरा दे रहा है गुदगुदी करके। तो बस एज एक्सपेक्टेड अंत में हमारा हीरो विलेन को मार देता है, देश को बचा लेता है, अपना प्यार को पाके एक अच्छा हैप्पी एंडिंग हम सबको दे देता है, जिसकी हम लोग डिजर्वेबल है। बट ओवरऑल ये मूवी सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करती, बल्कि बहुत कुछ सिखा भी जाती है, जैसे कि जिंदगी के हर एक मुकाम में आपको नए नए प्रॉब्लम फेस करने को मिलेंगे, तो उसके साथ आप डील कैसे करोगे, डायलॉग के तरीके से। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको किसी को वार्निंग देना हो तो बोलो कुंडली में शनि, घी के साथ हनी और रवि कुमार से दुश्मनी सेहत के लिए हानिकारक है। देन अगर आप किसी से हार चुके हो एंड सामने वाला आपकी मजाक उड़ा रहा है तो ये बोलो कि शेर के पैर में कांटा चुभने से जंगल कुत्तों का नहीं हो जाता। नेक्स्ट, अगर आपको कोई डराने आ रहा है तो बोलो मेरे संस्कारों में मुझे मरने की इजाजत है, डरने की नहीं। फिर अगर कोई इंसान आके आपसे शर्त लगाना चाहे तो बोलो ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है, बट सिर्फ 8 आने की, क्योंकि मैं सामने वालों से उनकी औकात अनुसार शर्त लगाता हूँ। जिसको सुन के डेफिनेटली सामने वाला बोलेगा तुझे पता है मैं कौन हूँ, तो उसको सीधा बोलो कि भगवान तुम हो नहीं सकते, इंसान तुम लगते नहीं, और
शैतानों से मैं डरता नहीं। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, हम जैसे सिंगल लोगों के लिए द बेस्ट प्रपोजल डायलॉग, तो सीधा जाके अपने क्रश को बोलो, जीत पे आमादा हमारा हमसफर है, आसपास गुंडे गोलियां गटर है, दिल उनके आगे सरेंडर है, लोग कह दिया जीना उसी के साथ उम्र भर है। भाई ये डायलॉग अगर आपने अपने क्रश को बोल दिया ना, तो क्रश क्या उसकी फैमिली, उसकी पूरी खानदान आके आप दोनों का शादी दिलवाएगी। यार मस्ती मजाक को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा इस मूवी को देखने जा ही रहे हो, तो भाई दिमाग को पड़ोसी के वहां छोड़ के जाओ, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है लोग 80s की मूवी का पैरोडी बना रहे थे और मस्ती मजाक कर रहे थे। इसलिए मैंने भी थोड़ा मस्ती मजाक कर दिया, बिकॉज आई डोंट थिंक 80s के जमाने में इतना भी खराब मूवीज बनता था एक्चुअली में। तो फाइनल कंक्लूजन, अगर आपके पास पैसे है और बकचोदी करना चाहते हो तो मूवी जाके देख सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आराम से सोशल मीडिया में मीम्स एंजॉय करो एंड मुझे सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इसी तरह मूवीज और सीरीज के ऊपर वीडियो बनाते रहता हूँ। मिलेंगे इसी तरह कोई नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।